एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथ की लूसेंट की बुक्स है वो भी बिल्कुल फ्री। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। हरात्मक श्रेणी का कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले क्लास में दिए थे और आज स्टार्ट करना है हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन लगाना। तो उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हरात्मक श्रेणी के बारे में सारे फार्मूले बताए गए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 1x और 3 हरात्मक श्रेणी में हो, 1 है, x है और 3 है, ये अगर हरात्मक श्रेणी में है तो फिर आपको x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 1 का उल्टा 1, x का उल्टा 1/x और 3 का उल्टा 1/3। अगर ये है हरात्मक श्रेणी तो यानी कि पदों को उल्टा कर देने पर हमको मिलेगा समांतर श्रेणी। और आप समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं, जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाली राशि का 2 गुना पहले और तीसरे राशि के योगफल के बराबर होता है। जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों तो फिर बीच वाले का 2 गुना बाकी दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अब इधर भी उल्टा कर दीजिए x और इधर उल्टा कर दीजिए 3/2। तो जब आपसे कहा जाए कि 3 राशियां समांतर गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी में हैं तो आप उनका व्युत्क्रम ले लेंगे। एक का व्युत्क्रम 1, x का 1/x और 3 का 1/3, और ये कहेंगे कि अगर ये राशियां हरात्मक श्रेणी में हैं तो इनका व्युत्क्रम होगा समांतर श्रेणी। और अगर 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होता है। और इस तरह से आपको x का मान मिल जाएगा 3/2, तो आप 3/2 पे लगा देंगे टिक। तो ये सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर a/c बराबर है a-b/b-c के, तब आप ये बताइए कि a b c किस श्रेणी में होंगे। तो देखिए पहले आप तिर्यक गुणा कीजिए, a का गुणा b में ab और -ac बराबर ac -bc। अब ये देखिए -bc को इधर भेज दीजिए तो ab + bc और ये -ac इधर आके जुड़ जाएगा तो 2ac। अब कहीं ab है, कहीं bc है, कहीं ca है, तो आप पूरे समीकरण को अगर a b c से भाग दे दें तो यहाँ पर ab कटेगा 1/c बचेगा प्लस 1/a बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2/b। ये आपको बताएगा, ये चीख चीख कर आपको बताएगा कि 1/a, 1/b और 1/c समांतर श्रेणी में है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिला क्या है, बीच वाले का 2 गुना, देखिए 1/b का 2 गुना, 1/b का 2 गुना यहाँ पर मिला है, बराबर पहला वाला 1/a + 1/c। इसके मिलने का ये मतलब है कि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है। और अगर 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब a b c होगा हरात्मक श्रेणी में, यानी हरात्मक श्रेणी वाले विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। तो ये तीनों राशियां हरात्मक श्रेणी में हैं और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है कि 1/5, 1/9, 1/13 का 7वां पद क्या होगा। देखिए 1/5, 1/9, 1/13 का अगर आप उल्टा कर दें 5 9 13 मिलेगा। 5 9 13 अगर है तो पहले 4 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी। ऐसा समांतर श्रेणी
जिसका पहला पद है 5 और बार बार बढ़ रहा है 4। तो आप क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो सातवां पद होगा, समांतर श्रेणी का सातवां पद होता है a+6d। समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी का सातवां पद होता है a+6d। और a की जगह रख देंगे 5 और d की जगह रख देंगे 4। तो 4 छके 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। अगर AP में देखने पर पद है 29, तो HP में देखने पर यानी हरात्मक श्रेणी में अगर देखा जाए तो सातवां पद इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/29। तो 1/29 पे आपको टिक लगा देना है, जो कि ऑप्शन डी है। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। 4 ये रहा आपके सामने, ABCD HP में है। तो निम्नलिखित में से कौन AB + BC + CD के बराबर होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मान लीजिए ABCD HP में है, तो फिर A और B का प्रोडक्ट, B और C का प्रोडक्ट, C और D का प्रोडक्ट, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने पर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको याद रखना पड़ेगा कि यही काम करना है। आप एक काम कीजिए, आप एक सिंपल सा AP ले लीजिए, सिंपल सा AP। जैसे आपने ले लिया 1 2 3 4, ये सबसे सिंपल AP है। अब आप सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 1/2, 1/3, 1/4, सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सबको उल्टा कर दीजिए। तो ये कन्फर्म है कि ये AP में है, तो ये भी कन्फर्म है कि ये हरात्मक श्रेणी में होगा, यानी कि HP में होगा। ठीक, अब यही आपका ABCD का काम करने लगेगा। कोई भी AP ले लीजिए और उसके पदों को व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगी HP आपको मिल गई। इसी को आप ABCD सपोज कर लेंगे। ठीक, अब आपको क्या पता लगाना है, AB मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 और प्लस BC, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं इन दोनों का B और C, यानी कि 1/6 और फिर प्लस CD मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/12। और अब एलसीएम हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। तो इस 2 से जब इसको भाग देंगे तो 6 बचेगा, और इस 6 से भाग देने पर बचेगा 2, और यहाँ 1, ये 2 है। 6 2 8 और 1 9, 9/12, 9/12 आपको मिल रहा है। इसको आप 3 से काट दीजिए, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, आपको मिला 3/4। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको 3/4 मिल रहा है। जैसे पहला ऑप्शन है तो A और D का गुणा होगा तो 1/4 मिलेगा। लेकिन अगर 3AD हो जाए तो 3 गुणे A यहाँ है, 3 गुणे A गुणे D, यानी कि आपको तब 3/4 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 3/4 मिला है। तो इस तरह से आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि C वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो कंपटीशन लेवल पे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया जाता है, कुछ क्वेश्चनों का ट्रिक भी जाना जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सामने कर लीजिएगा इसको नोट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, ABC अगर GP में है तो log K बेस A, log K बेस B, log K बेस C ये किस श्रेणी में होंगे, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले की पढ़ाई में हम लोग ये कन्फर्म कर चुके हैं कि नहीं कि अगर ABC होगा GP में तो जब इनको log के साथ ले लेंगे, log A, log B और log C, जब ले लेंगे log A, log B और log C, तो अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A, log B, log C किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। और इसका आधार देखिए, अब हर जगह K दिख रहा है, तो इसका आधार आप हर जगह K ले लीजिए, इसका आधार K ले लीजिए। अब अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब log
यहाँ पर k और यहाँ पर a, log यहाँ k कर दें और यहाँ b कर दें, और log यहाँ पर कर दें c, log k कर दें और बेस c। तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का उल्टा, और समांतर श्रेणी का उल्टा होता है हरात्मक श्रेणी, यानी ये राशियां हो जाएंगी हरात्मक श्रेणी में। ये हमेशा याद रखिए कि अगर a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a log b log c समांतर श्रेणी में होगा। और आधार अपनी तरफ से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं ले सकते हैं, हर जगह एक ही चीज़ लेंगे। तो आपके क्वेश्चन का डिमांड है कि आप हर जगह क्या लें, के, तो इसलिए हर जगह के ले लिया गया है। लेकिन यहाँ पर ए बी सी आधार के रूप में दिख रहा है, तो जब आप इन लॉग का व्युत्क्रम करेंगे उल्टा, तो ये चीज़ें एक दूसरे का स्थान ले लेंगी, इंटरप्लेस हो जाएंगी, यानी कि के तब यहाँ पर आ जाएगा हर जगह और ए बी सी आधार के रूप में हो जाएगा, और समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी का उल्टा होता है हरात्मक श्रेणी। तो यानी कि ये तीनों राशियां हरात्मक श्रेणी में हैं। सी ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक, इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हैं तो ए बी सी को आप क्यों ना 1/2 और 1/3, ए को 1, बी को 1/2, अगर हरात्मक श्रेणी में तो इस तरह से आप ले सकते हैं, सी को 1/3 ले लीजिए। अब क्या करना है, 1/, बी में से ए को माइनस करना है, बी में से ए को, और प्लस 1/, बी में से ही माइनस कर देना है सी को। अंकों के रूप में रहेगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 1/2 में से 1 माइनस होगा, आधा में से 1 माइनस होगा, तो माइनस आधा बचेगा, यहाँ बचेगा -1/2, और यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी -2, और यहाँ पर ये 6 ऊपर चला जाएगा यानी कि 6/1 को लिखेंगे नहीं, तो ये कुल मिला के आ गया 4 आया। अब देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आपको 4 मिलेगा। अगर आप ए का उल्टा और बी का उल्टा जोड़ेंगे तब तो 3 मिलेगा, फिर ए का उल्टा और सी का उल्टा जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी इस ए का उल्टा 1 होगा, 1/3 का उल्टा 3 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन सही है, 1/a + 1/c। तो बी ऑप्शन पे लगा दीजिएगा टिक और इस आंसर को सॉल्यूशन को कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी का हरात्मक माध्य है एच, ठीक, तो ये दिया हुआ है, इसका मान आपको पता लगाना है। तो अगर ए और बी का हरात्मक माध्य है एच, तो ए और बी दो राशियां आप क्यों ना चूज कर लें, कुछ भी मतलब अपने तरफ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चूज कर लेते हैं 1 और 2, तो जो इनका हरात्मक माध्य होगा, दो राशियों का हरात्मक माध्य होता है, हरात्मक माध्य 2AB, हरात्मक माध्य आपको लिखवाए थे अपॉन A + B, तो हरात्मक माध्य हो जाएगा ऊपर का मल्टीप्लाई 4 और नीचे 3, यानी आपको हर A की जगह 1 रख देना है, हर B की जगह 2 रख देना है, और हर H की जगह 4/3। तो यहाँ पर रख दीजिए 4/3 + A, और नीचे 4/3 और -A, फिर प्लस 4/3 + B का मतलब 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन में। इसी तरह हम लोग कंपटीशन में जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तो ये हो गया +2। तो अब आप ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 3 × 1 = 3 और 4, 3 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7,
और नीचे 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 4 10 और नीचे, अरे यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस था। तो 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटेगा तो बचेगा -2 और बटे 3 यहाँ भी कट जाएगा तो 7 और यहाँ पर माइनस हो गया 5, 2 से 10 को काटेंगे 5, यानी कितना बचा 2। तो यानी कि 2 बच रहा है, तो 2 वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। अगर आप मेन मेथड से इसको लगाएंगे ये सब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कंपटीशन लेवल पे हमको टाइम सेव करना होता है। तो जो क्वेश्चन इस तरह से सपोज 1 2 3 4 लेने से लग जाए, उसको आप 1 2 3 4 ले के लगाना सीखिए। जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही आप भी लगाइएगा। और ये सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिए नोट। बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको कितना चालाकी से हम लोग लगाते हैं। log 2 है, log 2 है, log 2 है, लेकिन एक बार बेस है 3, एक बार बेस है 6 और एक बार बेस है 12। 3, 6 और 12। हम क्या करेंगे, 3, 6 और 12, ये 3, 6 और 12 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3, 6 और 12 पहले 2 का गुणा फिर 2 का गुणा, एकदम दूर से पता चल रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। और अगर राशियां गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो अगर उनके साथ लॉग ले लिया जाए तो वो हो जाती हैं समांतर श्रेणी में। अगर आप इन राशियों के साथ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएंगी समांतर श्रेणी में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आधार देखिए 2 कॉमन है, 2 हर जगह है, तो आधार ले लीजिए 2। उसके बाद आप उल्टा कर दीजिए क्योंकि हर जगह log 2 दिख रहा है, ये सब आधार में है। तो जैसे ही आप उल्टा करेंगे यानी log 2 बेस 3 और इसको लिखेंगे log 2 बेस 6 और इसको लिखेंगे log 2 बेस 12, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी। उल्टा, समांतर श्रेणी का उल्टा होता है हरात्मक श्रेणी, तो आपको हरात्मक श्रेणी पे लगा देना है टिक। तो इस तरह चालाकी से हम लोग क्वेश्चनों को लगा रहे हैं। 1 से लगाए 8 तक का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।